तो इब्लीस उसके गिर चक्कर मारता था कि यार ये चीज़ क्या बन रही है। जन्नत के अंदर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान को वो कद अता फरमा देगा। तो ज़मीन ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मुझसे कुछ कम किया जाए कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। इंसान शुरू से इंसान नहीं था, इंसान भी तब्दील होते होते इस शक्ल तक पहुंचा। ये जो चीज़ बनने जा रही है इसके अंदर कमजोरियां बहुत हैं और वो झूठ नहीं बोल रहा। आका ने फरमाया जो सलाम में इब्तिदा करता है मैं मुस्तफ़ा ज़मानत देता हूँ कि वो। हमने पिछले जुमअतुल मुबारक से अंबियाए साबिकीन जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में, सुन्नत मुताहरा में और दीगर जो कुतुब समावी हैं हुआ, उसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से कर दिया था। कुरान मजीद की रोशनी में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से आगे जो मुसलसल आयात थी जिनमें अल्लाह पाक ने अपने इरादे को कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ मलाइका के सामने ज़ाहिर फरमाया था, हम इस पर गुफ्तगू कर चुके। आज हम तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ पहलू जो कुरान मजीद में आए और कुछ बातें जो अहादीस तैयबा के अंदर आई इंशाअल्लाह उनका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि इंसानियत की जो इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो रही थी, पहले इंसान का जो वजूद है उसे रब्बे कायनात ने एक और तरीके से बनाया और हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम की तख्लीक के बाद जो आगे इंसानों का सिलसिला चला वो आप जानते हैं कि वो और तरीके से चला। यानी पहले इंसान के वजूद को डायरेक्टली बॉडी बनाई गई उसकी, बाद में जो इंसान बने वो एक उसका बायोलॉजिकल इर्तिका है। इंसानों के अंदर से जो सेल है वो औरत के सेल्स के साथ जुड़कर रहम मादर के अंदर एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है। ये एक अलग प्रोसेस है जिसको कुरान मजीद फरमाता है कि इंसान एक कतरा आब नुत्फ़ा था, उस नुत्फ़े को हमने आलाका बनाया, आलाका से मुदगा बना। ये कुरानी अल्फाज है। यानी पहले वो एक कतरा आब था, फिर वो एक लोथड़ा बना खून का, फिर उसके अंदर हड्डियां पैदा की, उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया और फिर उसको एक इंसान की शक्ल में बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो इंसान आए वो इस तरीके से आए, लेकिन जो पहला वजूद आदम अलैहिस्सलाम का था उन्हें बाकायदा पानी, मट्टी, हवा इन चीज़ों के साथ जोड़ के उनकी फिज़ीक को बनाया गया और फिर उसमें डायरेक्ट अल्लाह पाक ने अपनी रूह फूंक दी। पहला वजूद इस तरह से बन रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर चंद मराहिल का जिक्र किया। कहीं फरमाया कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा फरमाया, कहीं पे फरमाता है कि हमने इंसान को पानी से पैदा फरमाया। अच्छा, तुराब कहते हैं खुश्क मट्टी को और पानी आप जानते हैं पानी है। कहीं फरमाते अल्लाह पाक कि मैंने इंसान को चिपकने वाले गारे से पैदा फरमाया। कहीं फरमाता है कि मैंने इंसान को एक ऐसे सियाह रंग वाले बूदार गारे से पैदा किया जो बू छोड़ चुका था। और एक जगह फरमाता है कि मैंने इंसान को ठीकरी की तरह बजने वाली, टन टन करने वाली घंटी जैसे बजती है। आप जब किसी कुम्हार के पास जाएं और वो बर्तन को पका लेता है भट्टी के अंदर, तो होती तो मट्टी है मगर पकी हुई मट्टी है तो टन टन की आवाज़ देती है। ठीकरी की तरह बजने वाली मट्टी से पैदा फरमाया। आपस में इख्तलाफ कोई नहीं है, ये सारे मदारिज हैं, ये ग्रेजुअल पार्ट है। पानी अलग है, मट्टी अलग है तो तुराब कहते हैं। पानी मट्टी मिल जाए जिसे गारा कहते हैं तो वो तीन बन जाता है। उस गारे को छोड़ दें, थोड़ी चिपकाहट पैदा हो जाए तो तीन लाजिम बन जाता है। उसे कुछ अरसा और छोड़ दें तो उसका रंग चेंज हो जाता है, मट्टी की अपनी स्मेल पैदा हो जाती है। जब उससे एक बॉडी की शक्ल में बोता एक जिस्म वजूद बना दें, उसे सूखने के लिए छोड़ दें तो वो सूखा हुआ फिर ठीकरी की तरह बजने वाला बन जाएगा।
इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को बनाया जा रहा था। ये मजमून किसी हदीस या किसी रिवायत का मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये बरह रास्त कुरान की आयतें हैं जिसमें अल्लाह पाक ने उसका जिक्र फरमाया। हदीस पाक जो रिवायत आई है वो ये आई कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि फ़रिश्तों से अल्लाह पाक ने जब इरादा ज़ाहिर कर दिया कि मैं ज़मीन पर नायब बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह ने जिब्राईल अमीन से कहा कि ज़मीन पे जाएं और वहाँ से कुछ मट्टी लेकर आए। जिब्राईल अमीन ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। यानी ज़मीन का मूड नहीं था कि मेरी मिट्टी को लेके जाए। जिब्राईल अमीन ने देखा कि अल्लाह की पनाह मांग रही है, वापस आ गए, मिट्टी लिए बगैर आ गए। बारी ताला वो तेरी ज़ात की पनाह मांग रही थी तो मैं वापस आ गया। अल्लाह पाक ने उसके बाद फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, तब भी ज़मीन ने वही बात कही और मीकाईल वापस आ गए। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने मिट्टी की बात सुनी मगर उसको कबूल नहीं किया, वहाँ से मिट्टी लेके आ गए आसमान की तरफ। तो इस तरह ज़मीन से मिट्टी गई। अब रिवायात उनके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, यहाँ तक आई कि जी मिट्टी कहाँ से उठाई, मगर वो तफसीलात हैं जिनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारे लिए कोई बुनियादी हिदायत वाली उसमें बात नहीं। जो मिट्टी जमा की गई थी, चूँकि वो ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों और जगहों से उठाई गई थी, इसलिए उसके अंदर इंसानों की जो सूरत है, जो सीरत है, जो नफ्सियात है, जो तबीयत है, चूँकि मिट्टी में वैरायटी थी, इसलिए इंसानों की सूरत और सीरत के अंदर भी वैरायटी पैदा हो गई। सब लोग एक शक्ल के पैदा नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब उस मिट्टी को तलब फरमा लिया तो फिर मरहलावार, जैसा कि हमने जिक्र किया कि पानी और मिट्टी के साथ पहले गूंदा गया, गारा बनाया गया और फिर अगले मरहले जिनका हम जिक्र कर चुके हैं वो सिलसिला होता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात समावी है, बाकी कायनात, इंसान को आलम सगीर कहते हैं, बाकी कायनात को आलम कबीर कहते हैं। इंसान भी एक छोटी दुनिया है, बाकी दुनिया तो है ही है, वो बड़ी दुनिया है। इंसान अपने वजूद में एक आलम सगीर है, एक छोटी दुनिया है। अल्लाह पाक ने आलम कबीर को भी मरहलावार पैदा फरमाया। वो इस बात पे कादिर है कि अम्र कुन कहे और चीज़ें बन जाएं, मगर वो चीज़ों को उनका जो ड्यू प्रोसेस है, उसका जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने भी उस तरह से, आप कह सकते हैं कि रब कायनात का सबसे बड़ा कीमियादान है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोग पूछते हैं बाबाए केमिस्ट्री, कीमिया का बाबा किसको कहते हैं? लोग कहते हैं अबू हयान था, फलाने थे, मुख्तलिफ नाम लेते हैं इंसानों के अंदर। मगर इस कायनात के अंदर जितने चीज़ें पैदा हुई जिसको हम केमिस्ट्री के फार्मूले कहते हैं, उनका खालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसने सबसे पहले चीज़ों को उन्हीं अज्जा के साथ जो उसने पैदा फरमाए थे, इस कायनात को मरहलावार पैदा फरमाया। कुरान कहता है कि उसने ज़मीन व आसमान को छः पीरियड्स में पैदा फरमाया, 6 अदवार में पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान को भी कई अदवार में पैदा फरमाया। कई वक्त गुजरते गए, एक वक्त में एक सूरत रही, फिर उसको बदल दिया गया, फिर अगली शक्ल, फिर अगली शक्ल। शक्ल से मेरी मुराद ये है कि वो जो फेज़ था पानी मिट्टी का, गारा, फिर आगे, इस तरीके से मुद्दतें गुजरती रही इंसान पर। फिर उस पर खुदा जाने कौन कौन सी बारिशें और पानी बरसाया जाता रहा उसके ऊपर। ये मुख्तलिफ रिवायात। इसमें अल्लाह पाक ने हमें यह तालीम दी है कि हम भी कोई काम करें तो जल्दबाजी से न करें, बल्कि उसको मरहलावार पूरे इत्मीनान के साथ करें, ताकि एक परफेक्ट और कामिल चीज़ सामने आ सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद और सूरत के हवाले से रिवायात के अंदर यह मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें 60 गज़ का कद अता फरमाया था। 60 गज़ का कद अता फरमाया था। और हदीस पाक के अंदर ये भी आता है कि मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। ये हदीस पाक बहुत काबिल गौर है। अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। अगर इसका ज़ाहिरी माना लिया जाए वो ठीक नहीं है,
चूँकि अल्लाह ताला की सूरत और अल्लाह ताला किसी किस्म की तशबीह से पाक है। अपनी सूरत पे पैदा फरमाया का बाज़ उलमा ने माना यह किया कि अल्लाह ताला को कायनात में जो शक्ल व सूरत सबसे ज़्यादा पसंद थी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी उस पसंदीदा सूरत पे पैदा फरमाया। देखे ना, एक मुसव्विर होता है, वो कई तरह के कैनवस के ऊपर रंग बखेर सकता है, कई तरह की शक्लें बना सकता है। आजकल मकान के डिज़ाइन बनते हैं, 3 मरला, 5 मरले, 10 मरले कनाल के, आपको सैकड़ों डिज़ाइन मिलते हैं। तो जो खालिक को सबसे आला डिज़ाइन था अशरफुल मखलूकात के लिए, उसने वो बेहतरीन सबसे ज़्यादा पसंदीदा सूरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। इसी रहमत लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया है। इससे आला सूरत कायनात में कोई मुमकिन ही नहीं है। मैं कभी नौजवानों से कहता हूँ कि आजकल पेंट के कंप्यूटर में प्रोग्राम आ गए हैं, तो इंसानी शक्ल को आप ले आएं और इसके अंदर तब्दीली करने की कोशिश करें कि ज़रा मैं चीज़ों को आगे पीछे करके ज़रा बेहतर सेटिंग कर लूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसको बेहतर सेट कर लें। अल्लाह ने जहाँ आँखें बनाई हैं, आप इसे ऊपर नीचे करके देखें, नाक को दाएं बाएं करके देखें, कानों को ऊपर नीचे करके देखें, हाथ उंगलियां इनको के सेटिंग चेंज करके देखें, इंसान इंसान नहीं रहेगा और इससे अच्छी सूरत बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह पाक ने अपनी सूरत पे पैदा फरमाया, यानी अपनी पसंदीदा तरीन सूरत पे पैदा फरमाया। और बाज़ ने इसका माना यह किया कि अल्लाह ताला ने अपनी सूरत का माना यह है कि अपनी सिफ़ात पे पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह ताला प्यार करने वाला है। अल्लाह ने वो सिफ़तें इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक अता फरमा दी है। जो सिफ़तें अल्लाह की थी, अल्लाह ने उन सिफ़तों का एक इजहार इंसान के अंदर फरमा दिया है। और बाज़ ने इसका माना यह किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पैदा फरमाया, यानी यहाँ अपनी से मुराद अल्लाह अपनी नहीं कह रहा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि उनको उनकी सूरत पे पैदा फरमाया। मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने जो शक्ल और सूरत उनको दी वो पहले दिन से वैसी थी। ये नुक्ता थोड़ा सा गौर करने वाला है, क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर साइंसदानों ने एक गिरोह ऐसा आया जो डार्विन जैसे लोग थे, कहा इंसान शुरू से इंसान नहीं था, इंसान भी तब्दील होते होते इस शक्ल तक पहुंचा। उनके ख्याल में कि जैसे बंदर होता है, उसकी शक्ल हमसे मिलती जुलती है, वो उसका इर्तिका आता गया तो इंसान बना। नहीं, ये बात गलत है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले दिन उसी सूरत में पैदा फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम की थी। उसमें कोई इस तरह का मामला नहीं था कि पहले कुछ और थे तो और से और होते 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 जाके आदम बने, ऐसा नहीं हुआ। उनको पहले दिन से अल्लाह पाक ने वो बेहतरीन शक्ल सूरत के साथ पैदा फरमाया है। और दूसरा इसका माना ये पैदा किया कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी सिफत पर पैदा फरमाया, यानी पहले दिन से अल्लाह ने उनको आलिम पैदा फरमाया। यानी वो पैदा हुए तो रब्बे कायनात ने इल्म उनको अता फरमा दिया। चूँकि वो ये तो नहीं थे कि बच्चे पैदा हुए हैं तो बड़े होकर जवान हुए, वो तो पैदा ही अपनी उसी शक्ल पर हुए। वही 60 फुट 60 गज कद के साथ पैदा हुए, पूरी सलाहियतों के साथ पैदा हुए। हम पहले कमज़ोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ताकत आती है। हमारा जहन पहले छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम ज़हीन और तेज़ होते जाते हैं। हमारा बच्चा बड़ा होता है, बालिग होता है। आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पहले दिन से अपने कमाल के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उनकी जो सिफात थी वो भी उनके साथ रब्बे कायनात ने कमाल के साथ पैदा फरमाई थी। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अंदर ये आता है कि जब इंसान जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को वो कद अता फरमा देगा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। ये बुखारी शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। To watch more, subscribe. अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और उनका वजूद जब बन रहा था, तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है तो कि कुछ अरसा चूँकि वो सूरत पड़ी रही, वो अभी रूह नहीं डाली गई थी और उनका जिस्म एक जगह पे रखा हुआ था, तो मलाइका भी गुजरते हुए देखते थे, इब्लीस भी वहाँ से गुजरता हुआ देखता था। तो इब्लीस उसके गिर चक्कर मारता था कि यार ये चीज़ क्या बन रही है। इब्लीस को बड़ा खटका सा था
और वो उसके दाएं बाएं आगे पीछे से देखता था, गौर करता था कि ये मुंह है, ये जगह इसकी अंदर से खाली है, खोखली है, ऐसे इसकी शर्मगाह बनाई गई है, ये पेशाब की जगह है, ये फलां है। इन सारी चीज़ों पे गौर करता रहता था। और चूंकि ज़हीन और अकल तो उसके पास भी थी, तो वो कहता था ये जो कुछ बन रहा है ये ताकत वाला नहीं बन रहा, होगा बड़ा कमज़ोर, ये खोखला होगा, ये इसको गुस्सा आएगा तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा, इसके अंदर ख्वाहिशात नफसानी शहवत पैदा होगी तो उस पर कंट्रोल नहीं होगा, इसको भूख लगेगी तो भूख पे कंट्रोल नहीं होगा। ये शैतान उस वक्त तबसरे कर रहा था इब्लीस कि ये जो चीज़ बनने जा रही है इसके अंदर कमज़ोरियाँ बहुत हैं। और वो झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह ने खुद कहा खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। तज्ज़िया उसका भी ठीक था, वो जो कुछ अंदाजे लगा रहा था अंदाजे उसके गलत नहीं थे, मगर ये और बात है कि रब्बे कायनात ने जहां इंसान में भूख रखी है कि भूखी हालत में इंसान परेशान होकर बेसब्रा होता है, वही इंसान अल्लाह की खातिर गर्मियों के 16-16 घंटे के रोजे भी तो रखता है ना। वो सिर्फ एक साइड देख रहा था, नेगेटिव। जब बंदे की सोच नेगेटिव हो ना, वो सिर्फ नेगेटिव चीजें देखता है, पॉजिटिव नहीं देखता। वो ये देख रहा था कि ये इंसान है जो शहवत और ख्वाहिशात में आएगा तो ख्वाहिशें के लिए बेताब हो जाएगा, हरामकारी की तरफ चला जाएगा। वो अपनी जगह गलत नहीं था, मगर इन्हीं अल्लाह के बंदों में वो बंदे भी तो हैं जब अल्लाह के लिए इतिकाफ में बैठ जाते हैं तो ख्वाहिशात नफ्स पे काबू पा लेते हैं। अल्लाह ने कहा कि दिन में रोज़ा रखना है तो नहीं जाना ख्वाहिशात के लिए अपनी हलाल बीवी की तरफ, तो उस पे काबू पा लेते हैं। बंदों में अल्लाह ने ये सिफत भी तो रखी हुई है। तो वो एक चीज़ों को देख रहा था, दूसरे पहलू को नहीं देख रहा था। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि वो जुमा का दिन था और वक्त असर और मगरिब के दरमियान का था। हमारी दुनिया के हिसाब से असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, बल्कि मगरिब करीब करीब लग गई थी। उस वक़्त रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी बारगाह से मुक़द्दस रूह फूंक दी, और वो जो पहले एक मिट्टी का एक पुतला बना हुआ था, अब वो पुतला उस रूह के जाने से एक जीता जागता इंसान बन गया। अच्छा, हैरत इस पे नहीं है, आप जानते हैं अल्लाह पाक ने ये शान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो दी हुई थी। वो भी मिट्टी के परिंदे बनाते थे, मिट्टी की शक्ल के बनाते थे, फूंक मारते थे, कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो चीज़ अल्लाह के इज़्न से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से भी जिंदा हो जाया करती थी। खुदा ने, यही वो बात है कि अल्लाह ने अपनी सिफतों का फैज़ जितना मुमकिन है या जिस हद तक इंसान के लिए मुनासिब है, अल्लाह ने बंदों को भी अता फरमाया हुआ था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा की इसलिए बरकत है, जुमा का हमारे लिए जो एजाज़ है वो यही है। मेरे आका ने फरमाया कि जिन दिनों में सूरज निकलता है तो सबसे आला दिन जुमा का दिन है, इसलिए कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन उन्हें अल्लाह पाक ने जन्नत से ज़मीन पे उतारा। जब वो ज़मीन पे उतारे गए तब भी जुमा का दिन था, और जिस दिन उनकी तौबा कबूल हुई वो भी जुमा का दिन था, जिस दिन उनका विसाल हुआ वो भी जुमा का दिन था, और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। तो जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उनके जिस्म के अंदर जो रूह फूंक दी, तो रूह फूंकने के बाद अब रूह उनकी, आप यूँ समझ लीजिए कि उनके कदमों से ऊपर सर की तरफ आई, और जहाँ जहाँ से रूह आती गई वो चीज़ एक्टिव होती गई। जब उनके सर तक पहुँची तो उनको छींक आई। याद रखिए, हम छींक पे जो हमारे आका ने बताया कि आप अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह कहें और सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहें, ये छींक का आना जिस्म के मिजाज के ठीक होने की निशानी होती है। ये तौफीक अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को भी दी कि जब उनके रूह उनके सर तक पहुंची तो उन्हें छींक आई, और पहला जुमला जो हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला वो था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहला जुमला उनके मुंह से यही निकला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहुत बड़ा काबिल कद्र और काबिल गौर बात है कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से जो पहला जुमला खालिक के कायनात ने अदा फरमाया, ज़ाहिर है अल्लाह की तौफीक से ही होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन था।
और ख़ुद रब्बे कायनात ने उस पर कहा यरहमुकल्ला आदम, तुझ पे अल्लाह की रहमत हो रही है। यरहमुकल्ला का माना होता है हम तो दुआ होती है ना, हम तो कहते हैं ऐ अल्लाह रहमत फरमा, अल्लाह तुझ पे रहमत करे। लेकिन जब अल्लाह खुद फरमा रहा है तो ऐलान है इस बात का कि हमने तुम पे रहमत कर दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका फरमाते हैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो जो सामने लोग बैठे हुए हैं, मलाइका बैठे हुए थे, आप जाएं और जाकर उनको सलाम करें। वो फरिश्तों की एक जमात बैठी है और गौर से सुनना कि वो आपको क्या जवाब देते हैं। अब पहला कलेमा मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, पहला काम अल्लाह क्या करवा रहा है वो भी गौर वाली बात है। अभी रूह आई है, अभी आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, जिस समय तक जान आ गई है, खड़े हो गए हैं, रूह मौजूद है। अल्लाह फरमा रहे वो सामने जमात बैठी हुई है मलाइका की, उनको जाके सलाम करके आए और गौर से सुनना कि वो आपको जवाब क्या देते हैं। अब गए, जाकर उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा ने फरमाया ऐ आदम, ये आपकी औलाद की मुलाकात के वक़्त का सलाम का तरीका होगा। ये पहला अमल था सलाम वालेकुम, यानी तुम पर अमन हो, तुम पर सलामती हो। इंसान की पहली दुआ जो है वो अमन और सलामती की दुआ है। आज हमारे मुआशरे से ये बातें बहुत गायब होती चली जा रही हैं। सलाम दुआ करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। लोग सलाम करते हैं मतलब के लिए, सलाम करते हैं काम के लिए, सलाम को एक इबादत नहीं समझा, सलाम को एक नेकी का काम नहीं समझा। मेरे आका इनामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी इंसान की बेहतरीन खूबी यह है कि वो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा जान पहचान है या जान पहचान नहीं है। सलाम का ताल्लुक जान पहचान से नहीं है। ये बात, ये मुगालता हमारे दिलों में बैठा हुआ है। हम सलाम सिर्फ करते हैं जान पहचान वाले को, जबकि हदीस पाक ये बता रही है कि सलाम का ताल्लुक जान पहचान से नहीं है। सलाम का ताल्लुक एक मुसलमान होने के नाते उसके हक के साथ है। आप जानते हैं लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। उसमें फरमाया सलाम का जवाब देना, छींक आए तो यरहमुकल्ला कहना, बीमार हो जाए तो तीमारदारी करना, और वो फौत हो जाए तो जनाजा पढ़ना। अगर वो गैर हाजिर हो, मौजूद नहीं है और उसका जिक्र कोई कर रहा है तो खैर खाही के साथ जिक्र करना और उसकी ग़ीबत न होने देना, ये कोशिश करना कि खैर खाही होनी चाहिए उसकी। तो इस तरह से रब्बे कायनात ने जो पहला अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वहाँ पर करवाया वो अमल था सलाम। अब सलाम यूँ भी तो हो सकता था, अल्लाह ताला मलाइका से कहता कि जाओ जाके सलाम करो। मलाइका से खुदा सजदे तो करवा रहा है, सलाम क्यों नहीं करवा रहा? सजदे तो वो करवाता है कि जाके सजदा करो, वो वक्त भी आया था सजदा करवाने वाला, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा आप जाकर सलाम करें ताकि अदब मिले कि बड़े भी छोटों को सलाम करें तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे अंदर एक बड़ापन, एक किब्र ये भी होता है कि यार मैं तो बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ या आलिम हूँ या कोई बहुत बड़े माल पैसे वाला, लोग मुझे सलाम करें। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में। हम इंतज़ार करते हैं कोई और मुझे सलाम करेगा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हालांकि आदम अफजल थे, मलाइका के मसजूद थे, सजदा करवाया गया था, मगर सलाम करवाया उनसे ताकि औलाद आदम के अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए, इनकिसारी पैदा हो जाए। आप जानते हैं ये अलग बात है कि कुछ रूल्स और कायदे भी हैं। फरमाया गया कि जो चलने वाला है वो बैठने वाले को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे, उम्र के छोटे बड़ों को सलाम करे। ये कवायद हैं, ये मुस्तहब्बात हैं, अच्छी चीज़ है, मगर मेरे आका का ये फरमान भी तो याद रखना चाहिए जिसमें To watch more, subscribe. आका ने फरमाया जो सलाम में इब्तिदा करता है मैं मुस्तफ़ा ज़मानत देता हूँ कि वो तकब्बुर से बरी होता है। अलबादियो बिस्सलाम बरीयो मिनल किब्र, सलाम की इब्तिदा करने वाला तकब्बुर से पाक होता है। ये उसके तकब्बुर से दूर होने की निशानी होती है। और हमारे आका की सुन्नत है, बच्चों को आप सलाम करते हुए जाते थे ताकि बच्चों में एक आदत पैदा हो, तरबियत हो, उनकी तरबियत के लिए। तो हमारे मुआशरे में ये बातें ख़त्म होती जा रही हैं। ये जो हम वाक़यात बयान कर रहे हैं
इन वाकयात का बयान सिर्फ आपको हिस्ट्री या तारीख बताना नहीं है, बल्कि उन वाकयात की रोशनी में हमारे लिए जो सबक है वो समझने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है। वरना किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें थोड़ी तो नहीं है, बहुत लिखी हुई हैं, पढ़ सकता है हर कोई, मगर तवज्जो करवाना जो मकसूद है इन वाकयात को लेकर आने का, वो ये है कि उनके अंदर हमारे लिए जो सबक है, हमारे लिए जो नसीहत है, उस नसीहत को हम कबूल करें और उसके अंदर गौर व फिक्र करें कि रब्बे कायनात ने हमारे लिए उसके अंदर क्या पैगाम रखा है, हमारे लिए क्या उसके अंदर सबक रखा है। कुरान मजीद को मैंने आपसे शुरू में पिछले जुमा पर यह बात अर्ज की थी, रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर जो पिछले अंबिया का जिक्र किया, पिछली कौमों का जिक्र किया, उनके अंदर पैदा होने वाले हालात व वाकयात का जिक्र किया। वो क्यों किया? ताकि हम उससे, अगर काफिरों का जिक्र किया, मुजरमों का जिन पे अजाब हुआ, इसलिए जिक्र किया ताकि हम उससे इबरत हासिल करें और उस राह पर न चलें जिस राह पर चलकर वो अल्लाह के गजब का शिकार हो गए, खुदा की नाराजगी का शिकार हो गए। और अल्लाह नेक बंदों का जिक्र करता है, शुक्रगुजार बंदों का जिक्र करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, बताया कि वो सच बोलने वाले थे, बताया रब्बे कायनात ने कि वो फर्मा बरदारी करने वाले थे, वो अपने नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पाने वाले थे, बताया कि माँ बाप के साथ भलाई करने वाले थे। ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि हम उनके नक्शे कदम पे चलकर कामयाब लोगों में शामिल हो सकें। हमारे लिए जो असल पैगाम है इस कुरान मजीद के वाक़यात में, किससुल अंबिया में, वो यही है कि हम उनके सीरत व किरदार पे गौर करें और उनके ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उनके पढ़कर, चूँकि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। तबका अंबिया, तबका सालिहीन, तबका औलिया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के मुंतखब हैं। खुदा फरमाता है अखयार हैं, ये बेहतरीन लोग हैं मेरी बारगाह के अंदर। तो बेहतरीन लोगों का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि उनके नक्शे कदम पे चलकर हमें भी कोई खैरात मिल जाए अल्लाह के करम और उसकी रहमत की। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अंबियाए किराम के ये जो वाक़यात हैं इनको सुनने, गौर व फिक्र करने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। For watching, thanks.